ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान को आज की समाअत के लिए नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत आज की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान को आज की समाअत के लिए नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली के बायस दोबारा से इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। उधर टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली के मस्कूरा हल्के में मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद 242 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक हार रहे हैं, जबकि 6 पोलिंग स्टेशन पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग स्टेशन के नताइज में कुंडी को 826 वोटों की बरतरी हासिल है, जबकि पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के मस्कूरा हल्के में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मुफ्ती असद 242 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक हार रहे हैं, जबकि 6 पोलिंग स्टेशन पर कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली के मस्कूरा हल्के में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मुफ्ती असद 242 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक हार रहे हैं, जबकि 6 पोलिंग स्टेशन पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली के मस्कूरा हल्के में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मुफ्ती असद 242 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक हार रहे हैं, जबकि 6 पोलिंग स्टेशन पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब से। जी अयूब। जी बिल्कुल, आज NA 43 टांग और कम डेरा इस्माइल खान 6 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग शुरू हो चुकी है। इन 6 पोलिंग स्टेशन पर टोटल वोटर्स की तादाद 5400 है। इन 6 पोलिंग स्टेशन में से एक जिला टांग और 5 पोलिंग स्टेशन डेरा इस्माइल खान आदूद में शामिल है। इन 6 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हुई थी। इन 6 पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और पुलिस को तैनात की गई है। याद रहे NA 43 पर PTI में याफ्ता दावर खान कुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान 8 फरवरी को कांटेदार मुकाबला हुआ था, लेकिन दावर खान कुंडी 826 वोट के साथ लीड पर थे। तो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की जो असद महमूद है, उन्होंने टांग DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया और दोबारा इन 6 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग की दरख्वास्त दी। ठीक है मोहम्मद अयूब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात समेत कई शहरों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। झंग, जेहलम, जलालपुर भट्टियां, पिंडी भट्टियां, चिन्योट, डस्का शहर और गिरदनवाह में बारिश हुई। सवात के शहरी और बाला इलाकों मालम जब्बा, कालाम और बाला इलाकों में बर्फबारी, जबकि चमन शहर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। शीलाबाग और कला अब्दुल्ला, खानोजई समेत कई इलाकों में बारिश और यालाबारी। आसमानी बिजली गिरने के भी वाकयात सामने आए हैं, जबकि नदी नालों में तोग़यानी, मामलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KP और इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कश्मीर, बालाई KP, मरी, गलियात, इस्लामाबाद और में तेज मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का भी इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। उधर लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी है। जाती सर्दी को एक मरतबा फिर से ब्रेक लग गई है।
ठंडी हवाओं ने सर्दी में एक बार फिर से इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बदलते मौसम पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जो है बारिश शुरू हो चुकी है। हल्की हल्की कई तेज़ बूंदाबांदी का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। काली काली बादलों की वजह से शहर जो है वो बिल्कुल एक काला मंजर जो है वो पेश कर रहा है। सुबह के इस पैर भी जो है गाड़ियों ने लाइट जलाए रखी है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काली काली बादल कितनी ज़्यादा है। बागों के शहर लाहौर में जो है बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी जो है काफ़ी कमी आई है। इस वक्त शहर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर हम स्मोक के हवाले से बात करें तो इस वक्त स्मोक का राज जो है ताहाल बरकरार है। ठंडी ठंडी हवाएं और बारिश की बाइस जो है ताहाल स्मोक कम ना हो सका। अगर हम स्मोक के AQI की बात करें तो इस वक्त शहर में जो स्मोक का मौजूदा AQI है वो तकरीबन 216 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाइस बागों का शहर लाहौर जो है पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों की फहरस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। और जो बीमारियाँ थी स्मोक के बाइस वो ताहाल कम ना हो सकी। तभी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, दूर दराज की सफ़र से परहेज़ करें, मोटरसाइकिल की सफ़र से परहेज़ करें। अगर फिर भी आप मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं तो आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आप सर्दी के साथ साथ स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ हैं उनसे भी बच सकें। शुक्रिया आसिफ अपडेट करने के लिए। और गुज़श्ता रोज से जारी तेज बारिश ने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। वक्फे वक्फे से जारी बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे भी बरकरार रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा आयशा शोएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के खूबसूरत रंग, कहीं पे तेज़ बारिश और कहीं पे जो है बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में वाज़ह इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन दिन के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात कही जा रही है कि दिन के औकात में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा। दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि जाती सर्दी एक बार फिर से वापस लौट आई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 12 डिग्री तक जाने के इम्कानात है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के इम्कानात जाहिर किए हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पंजाब के इलाकों में और इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। दर्जा हरारत में वाज़ह कमी रिकॉर्ड की जा रही है, कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम खासा सुहाना लग रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी है। शुक्रिया आयशा अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कराची का, जहां पर मौसम खुश्क और हवादार है। इस वक्त जुनूब मगरिब से हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइएगा आज कराची का मौसम कैसा रहेगा? देखिए, कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है और कराची में जो है वो गर्मी की हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और इस वक्त जो है कराची में तकरीबन जो है 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है खुश्क हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें तो इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 22 सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि दिन में भी जो है वो हवा की रफ्तार में इजाफा हो सकता है और हवाएं दिन में जो है वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है। तो शहर में हवाओं के हवाले से बड़ी तब्दीली आई है और शहर में इस वक्त जो है वो समंदरी हवाएँ जो है वो चल रही हैं, जिसके बरक्स जो है वो शहर में हवा में जो नमी का तनासुब जो है उसमें भी इजाफा हुआ है और इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 86 जो है वो नोट किया गया। हवा में नमी का तनासुब जो 86 किलोमीटर नोट किया गया। इस हवाले से शहर में गर्मी का जो है वो कहा जाए गर्मी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और शहर में मौसम के हवाले से जो है वो बड़ी तब्दीली भी आ गई है। जी
शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। और केपी के सियाहती मुकाम नथिया गली में GDA की जानिब से 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया। फेस्टिवल में बच्चों के लिए खास सरगर्मियों का इनकाद किया गया। सियाह मुख्तलिफ खेलों से लुत्फानंदोज हुए, बर्फबारी भी खूब इंजॉय की। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम नतिया गली में 2 रोज़ा गलियात स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में स्कीइंग, स्नो हाइकिंग समेत मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, जिससे सयाह खूब महजूज हुए। फेस्टिवल में डिफरेंट स्नो गेम्स का एहतमाम किया गया था, म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया था, पाइपलाइन ट्रैकिंग, स्नो ट्रैकिंग का एहतमाम किया गया था। आज स्नो फेस्टिवल लास्ट डे है, इसमें लाइव स्नो भी एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा टॉपिंग हो गई है इस फेस्टिवल की, और लोग बहुत ज्यादा लाइव स्नो को इस टाइम महसूस हो रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो GDA की इंतजाम है बहुत परफेक्ट है। लाइक अगर रोड को देखें इस बर्फबारी में नॉर्मली रोड बंद हो जाते हैं, मगर GDA की इस मेहनत की वजह से रोड सब खुले हैं, सब अच्छे इंतजाम है, खाने के इंतजाम है। स्नो फेस्टिवल को बर्फबारी ने 4 चांद लगाए। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने गलियात का रुख कर लिया, जहां वो बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की इस इकदाम को खूब सराहा, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे मजीद सरगर्मियों के इनेकाद पर भी जोर दिया। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, न्यूज़ गलियात। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, मगर उससे पहले शामिल करेंगे डांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग जारी है। मौलाना फजल रहमान के बेटे मुफ्ती असद और आजाद उम्मीदवार दावड़कुंडी के माबैन 6 पोलिंग स्टेशन पर कांटे का मुकाबला। हुकूमत साजी की कोशिशें जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज की अगली नशिस्त आज फिर होगी। और लाहौर, फैसलाबाद और मुल्क के कई शहरों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। सवात के शहरी और बालाई इलाकों मालम जब्बा, कालाम और बालाई इलाकों में बर्फबारी। सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। वजारत उस्मान नहीं चाहता और काबीना का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी का किरदार वाज़ेह कर दिया। ठट्टा में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी वजारत उस्मा या कोई वफाकी वजारत नहीं चाहती। वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देंगे। आसिफ अली जरदारी सदर बनकर वफाक को बचाएंगे। इलेक्शन नताइज पर सब जमातें सरापा एहतजाज हैं। सूरत हाल यही रही तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। मुझे कहा गया कि पहले 3 साल मियाँ साहब को दें, आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। बिलावल ने मौलाना फजल रहमान और पीर पगाड़ा को चैलेंज किया है कि उनकी छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करके दिखाएं। तनकीद करते हुए कहा कि अपने आप को मौलाना कहने वाले का ढिठाई से झूठ बोलना एक मजाक है। ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। अगर किसी ने हमसे वोट लेना है, मैं कोई अपने लिए वजारत उस्मा मांग नहीं रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। जो भी हुकूमत बनता है, मैं आपका नुमाइंदा बन के कौमी असेंबली में बैठूंगा। सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। जब सदर जरदारी अपना ओहदा संभालता है तो वो वफाक को बचा देगा। ये इलेक्शन ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चले? मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। कोई शख्स है वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूँ। मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। उधर नून लीग के रहनुमा इसहाक डार ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हुकूमत साजी पर बयान न देने के ज़ाब्ते की पासदारी की हिदायत करती है। अपने बयान में इसहाक डार का कहना था कि अकाबरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें।
तय ये हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटीज के रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर निकात पर बयान नहीं देंगे। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़श्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। उनका मज़ीद कहना था कि मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हुए। आज 5वीं नशिस्त तय हो चुकी है। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों पार्टीज़ का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले चौधरी शुजात के घर काफ़ी सियासी जमातें मौजूद थीं। तमाम जमातों ने एक ही बात की कि मुल्क को भंवर से निकालने के लिए मिलकर चलना चाहिए। और हुकूमत साजी की मुहिम तेज हो गई। MQM का 3 रुकनी वफ्द आज इस्लामाबाद जाएगा। वफ्द में गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। MQM का 3 रुकनी वफ्द नून लीग के रहनुमाओं से मुशावरत करेगा। मुलाकात में हुकूमत साजी के मामलात पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में मुबैना धांधली पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। PTI का मरकज और सूबों में हुकूमत बनाने का भी दावा। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती हैं। PTI को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई। जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है उस धांधली को मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर करते हैं। कराची में MQM ने हमारी 18 सीटें चोरी की, जबकि पेशावर में भी हमारी 7 से 8 सीटों पर हराया गया। मुख्तलिफ लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, उम्मीदवारान नहीं होंगे। उम्मीदवारान भी मुल्क में सबसे ज़्यादा थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए। पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे। फॉर्म 45 भी हुआ और सीटें भी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूव करके दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोगों का नाम जो इस पे अक्यूज हुए हैं वो इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं होना चाहिए और साफ शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। पेशावर में भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के एहलकारों ने मिल के पेशावर की हमारी 7 से 8 सीटें सूबाई असेंबली की वहाँ पे उन्होंने इंजीनियर की। और दूसरी जानिब नून लीग का कहना है कि मरकज में पीपल्स पार्टी और MQM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में नून लीग के पास सादा अक्सरियत है, तन्हा हुकूमत बनाएंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ पेशरफ्त हुई है, जबकि सियासी क़यादत के रवैयों से अवाम सियासतदानों से मुतनफ़र हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने जिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों को कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराए नहीं, ना ही धमकियों से मरहूब हो, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला सामने आया है। ज़राए के मुताबिक PTI पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनाएगी। PTI से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे, जबकि बानी PTI ने पार्टी के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की मंजूरी देती है। अरकान आज इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करवाएंगे। उधर जमात इस्लामी ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज की कॉल दे दी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की दीगर रहनुमाओं के हमरा मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है, फैसले होते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दिन नेट काम नहीं करता, लोगों के लिए खौफ का दिन होता है। इलेक्शन के बाद यूरोपीय यूनियन और बैनुल अक़वामी बड़े इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुल्क में हर जगह धांधली हुई, लेकिन वो खामोश हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाया है। दुनिया में पहले इलेक्शन और बाद में हुकूमत बनती है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है,
फैसले होते हैं और फिर इन फैसलों में और उन खाकों में रंग भरने के लिए इलेक्शन का इनेकाद होता है। यहाँ इलेक्शन होता है तो उस दिन बिजली नहीं होती, उस दिन मोबाइल बंद होता है, नेट काम नहीं करता और इलेक्शन का दिन लोगों के लिए एक खौफ का दिन बनता है। हर जगह धांधली हुई है और पूरे मुल्क में धांधली के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी धांधली के खिलाफ 23 फरवरी को पेशावर में एहतजाज कर रही है। हामिद मीर ने झूठ बोला है, उन्होंने हमें मिसिंग पर्सन वाली कोई लिस्ट नहीं दी। हामिद मीर ने अगर मिसिंग पर्सन वाली कोई लिस्ट दी हो तो सियासत छोड़ दूंगा। हामिद मीर की वजह से हमारी हुकूमत खत्म हुई। साबिक वज़ीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई फितना है, सियासी तौर पर उसे कुचलना होगा। लियाकत अली चट्ठा की फैमिली से तस्दीक की है, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। लियाकत अली चट्ठा का इलाज होना चाहिए, वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। हामिद मीर साहब हॉस्पिटल में थे। इस्टेब्लिशमेंट से वो लड़ाई जो 2018 में हमारी हुकूमत से निकाले जाने और सारे का सबब बनी। हामिद मीर साहब ऐसे बयान दें कि वो बयान जो है वो हमारी जान को खतरे में डाल, वो एक ऐसी झूठी स्टेटमेंट। अगर कोई लिस्ट मैंने उनसे ली हो, उन्होंने मुझे कोई लिस्ट दी हो, खुदा की कसम मैं सियासत छोड़ दूं। हमारी जान को खतरे में डालने वाली बात और वो भी झूठ वो लोग करें, ये कहाँ की सहाफत की आजादी है? एक आदमी जो पब्लिकली कहे मैं यहाँ का मरासी हूँ तो उसे चैनल जो है वो बैठा दे तबसरानगार बना के। खुदकुशी की अटेम्प्ट बंदा वो करता है जो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होता है। और ये मैंने बात कंफर्म की है उसकी फैमिली से भी, उसके दोस्तों से भी, कि उसने बाकायदा फंदा लटकाया है उससे। सियासी तौर पे वफाकी हुकूमत लेना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जो शराइत रख रही है उन शराइत पे हमें हुकूमत जो है वो नहीं बनानी चाहिए। जो बानी पीटीआई है वो एक फितना है जो इस मुल्क को अफरा तफरी और इंतशार का शिकार करेगा। जब तक ये पाकिस्तान की सियासत से जो है वो खारिज नहीं किया जाता उस वक्त तक पाकिस्तान की सालमियत जो है वो उसे सीरियस थ्रेट लाहक है। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें लाहौर से, जहां पर लाहौर के इलाके ठोकर न्याज़बेग के करीब निजी सोसाइटी में फायरिंग हुई है। टीपू ट्रका वाले का बेटा अमीर बालाज जाम भाग हो गया। फायरिंग शादी की तकरीब में हुई। अमीर बालाज टीपू को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जानबर ना हो सका। हमलावर को बालाज टीपू के गार्ड्स ने फायरिंग करते हुए मार डाला, जबकि बालाज टीपू ने चंद रोज कबल ही नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। दूसरी जानिब रहीम यार खान के करीब मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर जा आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके बायस अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाले डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। जबकि रेलवे हुकाम के मुताबिक अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेन को अब ट्रैक से गुजारा जा रहा है। रेलवे हुकाम का कहना है कि मालगाड़ी की बोगियां उलटने से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम जारी है। अदब और सकाफत के इम्तजाज से भरपूर कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज अदब से रिश्ता मजीद मजबूत करने के लिए इल्म के प्यासों का तांता बंधा रहा। मजीद तफसीलात के लिए देखिए समिया खुर्शीद की रिपोर्ट। समुद्र किनारे सजा लिटरेचर फेस्टिवल तीसरे और आखिरी रोज 30 से ज्यादा सेशंस और 11 किताबों की रोनुमाई हुई। लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने वालों का कहना था ऐसे अदबी मेले माशरे के मसाइल का हल और नई सोच को परवान चढ़ाते हैं। माशरा आगे तभी बढ़ता है जब लोगों की सोच खुलती है और जहन को सोच को खोलने के लिए बातचीत करना, गुफ्तगू करना, ऐसे दानिश्वरों की सोहबत में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। हर साल हम यहाँ आते हैं और मैं ख़ास तौर पर कहती हूँ कि लिटरेचर फेस्टिवल्स पूरे पाकिस्तान के शहरों में होते हैं, लेकिन कराची की लिटरेचर फेस्टिवल की एक अजब सी बात है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इलेक्शन, माहौलियात और शहर में मसाइल पर बातचीत के सेशंस को खूब सराहा गया। मेरे ख्याल जितना ज़्यादा हो उतना कम है।
کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سوچ کو بقا دیتی ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ ان سیشنز کی بدولت ان کی تجاویز کو سنجیدگی سے لیا جائے گا, ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ سولوشن تو ہر چیز کا نکل آتا ہے اگر بہت خلوص سے اور سنجیدگی سے کام کیا جائے. 15ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول میں فن, ادب, سیاست سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین شاہ میر کے ساتھ سمیہ خورشید, نیو نیوز, کراچی. اور رحیم یار خان میں انٹرنیشنل ایجوکیشن میلہ سج گیا ہے. سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز ایک ہی چھت تلے جمع ہو گئیں. طلباء اور طالبات سمیت والدین کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. رحیم یار خان میں پہلی بار بین الاقوامی تعلیمی نمائش. ایک روزہ میلے میں 28 ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹی سمیت ضلع بھر کے نامور سکولز نے سٹال سجائے. اس ایکسپو کی وجہ سے جہاں نہ صرف ہمارے شہر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ فائدہ حاصل کریں گے, ایٹ دی سیم ٹائم جو پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی بزنس ملے گا. آئی وش دیم آل دی بیسٹ. ضلع بھر کے طلبہ و طالبات نے اپنی مہارت کے خوب جوہر دکھائے. سائنس, پینٹنگ, کچن اور میڈیکل سمیت دیگر ماڈلز بھی عوامی توجہ کا مرکز بنے رہے. تعلیمی ماہرین اور اساتذہ نے بھی طلبہ کو معلومات اور آگاہی فراہم کی. تعلیمی حوالے سے ہم نے جو میلہ سجایا ہے جس میں سکول, کالج, یونیورسٹی, نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹی کا یہاں پر جو سٹال لگے ہیں اس میں ضلع بھر کے سٹوڈنٹس اور ان کے والدین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آج یہاں پر موجود ہے, اور جو ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. ڈور سٹیپ پہ یہ ساری فیسلٹیز لے آئے ہیں. آئی تھنک کہ پیرنٹس اس کو بہت اچھی طرح ویلکم بھی کریں گے اور ایک ٹریننگ ہو جائے گی پیرنٹس. نمائش کا مقصد طلباء کو پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے بھی ہم آہنگی پیدا کرنا تھا. کیمرہ مین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان, نیو نیوز, صادق آباد. اور پاکستانیوں کی آواز دنیا بھر میں پھیلانے کی کاوشیں. نیو نیوز کا کیرات کا سلطان ڈھونڈنے کا عزم. اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نیو نیوز کی ٹیم گجرانوالہ کے بعد راولپنڈی کی جانب رواں دوا ہے. جڑواں شہروں کے قرہ حضرات بھی شرکت کر سکتے ہیں. راولپنڈی میں آڈیشن آج صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک سپیریئر کالج D2 صدیق چوک, سیٹلائٹ راولپنڈی میں ہوں گے. نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی.